इतिहास का वह काल जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए पहला दे रखा है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। और जिसमें उपलब्ध थी पर पढ़ी नहीं जा सकी वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध थी और पढ़ी भी जा सकी है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन कौशाम्बी, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है प्रयाग, चौथा ऑप्शन देखा है काशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सारनाथ। देखिए सारनाथ को अगर इसमें ऋषिपत्तनम लिख करके आता है कहीं तो आप ऋषिपत्तनम भी लगाएंगे, ऋषिपत्तनम। और एक होता है मृग बेला या मृगवन नाम आता है तो आप इसको ही मृगवन भी लगाएंगे। ये दोनों नाम इन्हीं के हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन रखा इंडिका मेगास्थनीज, दूसरा है अर्थशास्त्र कौटिल्य, तीसरा है राजतरंगिणी कल्हण, चौथा ऑप्शन रखा है देवी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि देवी चंद्रगुप्तम। ये मेल सही नहीं है। बाकी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है वो विशाख दत्त का है, विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, सिकंदर शाही की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन रखा फिरोज शाह तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कार्य हैं। ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन दे रखा है सैनिकों को नगद वेतन देना, दूसरा है बाजार नियंत्रण हेतु सहनाई मंडी की नियुक्ति, तीसरा दे रखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत, चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो ये सभी हैं, ये अलाउद्दीन के द्वारा किए गए कार्य हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कभी राशनिंग व्यवस्था भी लिख सकता है, राशनिंग प्रणाली या व्यवस्था कहे तो वो भी यही होगी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण के किन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन दिए पहला दे रखा है देवगिरी, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है होयसल, चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सभी यानी देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, ये तीनों पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए कार्य हैं। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दे रखा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दूसरा दे रखा है दीवाने अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन औरंगजेब, चौथा ऑप्शन दे रखा है जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जहांगीर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है चार मीनार इल्तुतमिश, दूसरा दे रखा अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दे रखा फतेहपुर सीकरी अकबर, चौथा ऑप्शन दे रखा मोती मस्जिद शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चार मीनार जो है वो इल्तुतमिश ने नहीं बनवाई थी। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा अकबरनामा अबुल फजल, दूसरा है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तीसरा दे रखा तारीख फिरोज शाही वर्नी, चौथा ऑप्शन दे रखा रहेला फिरोज तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रहेला फिरोज तुगलक की पुस्तक नहीं है। ये रहेला जो है इवन बतूता की पुस्तक है, इवन बतूता। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा औरंगजेब, चौथा ऑप्शन रखा है शाह आलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने कश्मीर में पंडितों का जबरन जो मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो रहा था, इस्लामीकरण हो रहा था, उसको रोकने के लिए प्रयास किया था। तो इनको जो है औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा सिकंदर लोदी, दूसरा है इब्राहिम लोदी, तीसरा है शेर शाह सूरी, चौथा ऑप्शन रखा इस्लाम शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शेर शाह सूरी। सासाराम बिहार में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बिहार में। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है 1470 में झेलम नदी के किनारे, दूसरा है 1469 में रावी नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1471 में चिनाब नदी के किनारे, चौथा ऑप्शन दे रखा है 1468 में सरयू नदी के किनारे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1469 में रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम है।
ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रहेगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। दूसरा है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तीसरा ऑप्शन रखा अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। चौथा ऑप्शन रखा डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहले आए पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अगर ये जाने वाले का क्रम पूछता है तो सबसे पहले फ्रांसीसी गए थे, तो फ्रांसीसी सबसे पहले चले गए थे और सबसे बाद में आने वाले और सबसे पहले जाने वाले फ्रांसीसी थे। अगला प्रश्न है 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा कोलंबस, दूसरा है वास्को डिगामा, तीसरा ऑप्शन रखा विलियम हॉकिंग, चौथा ऑप्शन रखा सर टॉमस रो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई थी। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा मद्रास, दूसरा है कालीकट, तीसरा हुगली, चौथा ऑप्शन रखा सूरत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सूरत। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन रखा गुप्त शासन में, दूसरा है मौर्य शासन में, तीसरा मराठा शासन में, चौथा ऑप्शन दे रखा मुगल शासन में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मराठा शासन में। अगला प्रश्न है शिवाजी का है यहाँ पर जन्म हुआ था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा रायगढ़ दुर्ग में, दूसरा है शिवनेर दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन दे रखा पुरंदर दुर्ग में, चौथा ऑप्शन दे रखा तोरण दुर्ग में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। रायगढ़ उनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर अंग्रेजों लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा मीर जाफर, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा जगत सेठ, चौथा ऑप्शन रखा मीर चंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला मीर जाफर ने। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा मेरठ, दूसरा झांसी, तीसरा कानपुर, चौथा ऑप्शन लखनऊ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मेरठ से। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान दिए हुए उधर दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता 1857 ईस्वी की क्रांति के। पहला ऑप्शन रखा कानपुर नाना साहब, दूसरा है झांसी लक्ष्मीबाई, तीसरा बिहार कुंवर सिंह, चौथा ऑप्शन रखा लखनऊ लियाकत अली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लखनऊ लियाकत अली नहीं बल्कि बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत थी, लियाकत अली नहीं। अगला प्रश्न है 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन रखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौथा ऑप्शन रखा राजा राम मोहन राय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा जर्मनी में, दूसरा है जापान में, तीसरा सिंगापुर में, चौथा ऑप्शन भारत में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिंगापुर में। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 1905 को हुए बंगाल विभाजन के बारे में क्या सही है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, दूसरा ऑप्शन दे रखा बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, तीसरा दे रखा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, चौथा ऑप्शन रखा वंदे मातरम गीत इसका प्रसिद्ध गीत बना। इसका जो गलत आंसर है वो सही बंगाल विभाजन के बारे में क्या सही है। इसका जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें इसका होना चाहिए क्या सही नहीं है। तो नहीं है में आएगा आपका बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग नहीं था, करजन था, करजन था। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन रखा उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा चेन्नई, चौथा ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इलाहाबाद। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा लगातार सिंचाई, दूसरा है ऊसर भूमि सुधार, तीसरा रखा मानसून वर्षा, चौथा ऑप्शन रखा बाढ़ एवं जलोढ़ मृदा का जमाव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बाढ़ एवं जलोढ़ मृदा का जमाव। अगला प्रश्न है भारत में मैनग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा गोवा, दूसरा है पश्चिमी बंगाल, तीसरा ऑप्शन दे रखा आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है।
ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा लाल, दूसरा है जलोढ़, तीसरा लेटेराइट, चौथा ऑप्शन रखा काली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है पन्ना मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पन्ना मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा दिल्ली से अमृतसर, दूसरा ऑप्शन दे रखा वाराणसी से कन्याकुमारी तक, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली से मुंबई तक, चौथा ऑप्शन दे रखा दिल्ली से हरियाणा तक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 2 यानी कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ये सबसे लंबा राजमार्ग है।